जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि ईएमआई की किस्तें अब नहीं बदली जाएगी। आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो क्या है पूरा फैसला, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ जो इम्पैक्ट है इस फैसले की वजह से वो क्या होता है वो भी हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम आज का ज़माना देखें तो काफ़ी शो ऑफ वाला है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हो कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। तो हर सोशल मीडिया अकाउंट इसी तरीके का सवाल इनडायरेक्टली बाकी सोशल मीडिया अकाउंट से पूछता है। अब देखिए, बताने वाले तो कुछ भी बता सकते हैं। खैर, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो समझ लीजिए कि इमरान खान, अब पाकिस्तान में तो कुछ रहा नहीं, तो इमरान खान भारत में आते हैं। और भारत में आने के बाद उन्हें लगता है कि यार चलो कुछ गाड़ी खरीदते हैं, तो उनका मन आ जाता है इस जीप पर। अब वो जीप जो है वो है 30 लाख रुपए की। अब पाकिस्तान के पास ही इतना पैसा नहीं है तो इमरान खान के पास कहाँ से होगा। इसलिए इमरान खान जो है वो यहाँ पर सोचते हैं कि यार क्या करूँ, मेरी तिजोरी जो है वो तो खाली है। तो अब वो खटखटाते हैं बैंक का दरवाज़ा। तो वो पहुँच जाते हैं सीधा बैंक के पास कि भाई मेरे को गाड़ी खरीदनी है, तो क्या तुम मुझे पैसा दोगे। बैंक तो यहाँ पर बैठा ही है, हाँ भाई बिल्कुल हम तुमको पैसा देंगे। अब पैसा जो है क्या वो फ्री में दिया जाएगा? नहीं, वो लोन के रूप में दिया जाएगा। अब लोन के रूप में जब दिया जाएगा तो अब यहाँ पर आपको किस्त जो है वो भरनी पड़ेगी, मतलब कि ईएमआई जो है वो अब आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी। ईएमआई कितनी भरनी है? 30,000 रुपये प्रति माह आपको यहाँ पर ईएमआई भरनी पड़ेगी। और कितने साल के लिए भरनी पड़ेगी? तो ये समझ लीजिए 10 साल के लिए आपको ये ईएमआई जो है वो भरनी है। अब अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए यहाँ पर 15 से 20% इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है बैंक के द्वारा। अब अगर इंडिया का होता तो कम लगाया जाता, लेकिन ये पाकिस्तान का व्यक्ति है इसलिए उसको ज़्यादा लगाया गया। समझ लीजिए 20% इंटरेस्ट रेट जो है वो लगाया गया। तो अब इन्हें 30,000 रुपये हर महीने 10 साल के लिए भरने हैं। इमरान खान जो है वो बोलते हैं चलो ठीक है यार, अब गाड़ी इतनी पसंद आ गई है तो चला लेते हैं। यहाँ की सड़कें भी थोड़ी पाकिस्तान से बेटर है, तो चलो हम यहाँ पर गाड़ी जो है वो चला लेंगे। और जीप जो है वो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हम शो ऑफ करेंगे। जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें दिखाएंगे कि हम भी यहाँ पर खुशी खुशी जी रहे हैं। अब यहाँ पर पूरा जो है वो प्लानिंग यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अब होता ये है कि जो आरबीआई के गवर्नर है वो अब रेपो रेट यहाँ पर बढ़ा देते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट को यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति, आम इंसान, आप मैं हमारे जैसे आम इंसान जो है उनके पास कुछ पैसे आते हैं, कुछ कमाते हैं। तो पैसे आने के बाद कोई लूट ना ले उस पैसों को, तो वो क्या करते हैं, वो बैंक में जाकर जमा कर देते हैं। अब बैंक में जब जमा करते हैं तो बैंक भी कुछ इंटरेस्ट रेट हमको देता है। समझ लीजिए 3% इंटरेस्ट रेट जो है वो हमको यहाँ पर मिल रहा है। अब हमने जमा क्यों कराया? कोई लूट ना ले। लेकिन बैंक में और बड़े बड़े लुटेरे जो है वो पहुँच जाते हैं हमारा पैसा लेने के लिए। तो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो लोन लेने के लिए चले गए। अब ये लोन ले रहे हैं तो बैंक ने उनको क्या किया, मेरे जो 10,000 रुपये थे वो बैंक उन्हें 10,000 रुपये जो है वो लोन के रूप में दे रही है। अब ये इनकी भूख ज़्यादा बड़ी है, ये बोल रहे हैं भाई और चाहिए। तो अब बैंक के पास तो और पैसा है नहीं, है ना। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि सिर्फ मैंने यहाँ पर बैंक में पैसे जमा किए, तो बैंक के पास सिर्फ 10,000 थे। तो अब बैंक यहाँ पर जब 10,000 रुपये लोन के रूप में दे रही है तो फिर यहाँ पर ये इन्हें और चाहिए तो कहाँ से ला कर देगी? तो वहाँ पर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब ये बैंक जो है वो पहुँच जाएगी सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, बोलेगी भाई हमको थोड़े पैसे जो है उसकी ज़रूरत है, हमको पैसे देते हो क्या? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इस बैंक को 1,000 रुपये और दे दिए। अब ये जो 1,000 रुपये दिए हैं तो अब यहाँ पर ये फ्री में दिए हैं क्या? नहीं, इस पर ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे 4%। मतलब अब यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको 1,000 रुपये दिए हैं, तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लौटाना कितना पड़ेगा? 1,040 रुपये जो है वो यहाँ पर वापस लौटाने पड़ेंगे। तो अब ये जो 40 रुपये हैं, क्या ये घाटे का सौदा करेगी बैंक? नहीं, बैंक कभी घाटे का सौदा नहीं करती भाई साहब। बैंक हमेशा फ़ायदे में ही रहती है। तो अब फ़ायदे में कैसे रहेगी? तो यहाँ पर ये जो 1,000 रुपये और 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं इस लोन के रूप में, तो ये जो है ये यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। मतलब यहाँ पर इस व्यक्ति को कितने दिए जा रहे हैं? 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और इसको बोला जा रहा है कि जब आप हमको वापस करोगे तो 2,000 नहीं करने हैं, आपको 5% इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पर उसके हिसाब से वापस करने हैं। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से यहाँ पर बैंक जो है वो यहाँ पर सौदे करती है, इस तरीके से बैंक अपना बिजनेस यहाँ पर करती है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 4% लगाया था वो अब यहाँ पर अगर 6% कर देती है
तो क्या होगा, बैंक को भी अपने ब्याज दर जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। बैंक अपने ब्याज दर बढ़ा देगी, वो कितने कर लेगी, वो यहाँ पर 8% कर लेगी। मतलब क्या हुआ, अब जो ब्याज दर यहाँ पर पहले 5% था वो 8% हो चुका है। मतलब लौटाना कितना पड़ेगा, 8% ज़्यादा यहाँ पर लौटाना पड़ेगा इस पैसों पर, अगर ये व्यक्ति लौटाने की इच्छा रखता है तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई के द्वारा चार्ज किया जा रहा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई के द्वारा चार्ज किया जा रहा है, इसे ही कहा जाता है रेपो रेट। इसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट। अब ये रेपो रेट जब बढ़ता है तो बैंक अपने ब्याज दर भी बढ़ा देती है, लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना रेपो रेट कम करती है तो बैंक भी अपने ब्याज दर कम करते हैं या करने चाहिए। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होता है नहीं होता है वो अलग मैटर है, वो किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए हमें ये समझना है कि जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक अपने ब्याज दर भी बढ़ाती है, जब रेपो रेट कम होता है बैंक अपने ब्याज दर घटाती है। तो अब इतना आपको समझ में आ गया। तो हुआ क्या था पिछले इसमें कि इमरान खान जो है उसने तो ले लिया है ना, उसको 30,000 रुपये प्रति माह जो है वो किस्त भरनी है, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए भरनी है। लेकिन आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई अपने ब्याज दर बढ़ा दिए। तो अब बैंक ने भी अपने ब्याज दर बढ़ा दिए, जो इसको 20% से दिया गया था, अब वो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 25% हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 25% हो जाएगा भाई साहब, तो अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, किया ये जा रहा है कि अब जो यहाँ पर 15% का यहाँ पर समझ लीजिए 25% कर दिया गया है ब्याज दर, तो अब ये किस्त जो है ये बढ़ जाएगी। हर महीना 30,000 की जगह अब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 35,000 रुपये भरने पड़ेंगे, है ना, 35,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब ये हम अप्रोक्सीमेट देख रहे हैं, हम कोई रफ फिगर देख रहे हैं, ठीक है, तो इस एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है। 35,000 भरने पड़ेंगे, या फिर अगर किस्त जो है उसका भार उतना ही रखना है 30,000, तो ये 10 साल की जगह 15 साल कर दिया जाएगा कि आपको 15 साल भरने हैं। समझ रहे हो, तो ये जो चीज़ होती है कि अगर बैंक अपने बैंक के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो कम ज़्यादा होने से जो लोन लिया गया है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसके इंटरेस्ट रेट में भी अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है, दो तरीक़ों से हो सकता है, तो पर महीना जो है वो बढ़ा दिया जाए, या तो ये जो टेनियर है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो ये अगर होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इसे कहा जाता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि फ्लोट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो इस पे भी असर पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो इस पे भी असर पड़ता है। समझ लीजिए इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मतलब रेपो रेट कम हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो हो सकता है कि ये 30,000 की जगह 25,000 रुपये जो है वही हर महीने भरना पड़े। तो ये होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। उसी के विपरीत यहाँ पर जो आरबीआई है उसने क्या कहा, उसने कहा है कि जो बोरोअर्स है, मतलब जो इमरान खान है, उसको ये ऑफ़र दिया जाए कि भाई तुम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में भी जा सकते हो। फिक्स्ड वाले, फिक्स्ड में क्या होगा, फिक्स्ड में ये होगा कि रेपो रेट कितना भी बढ़े, कितना भी कम हो, बैंक अपने ब्याज दर कितने भी बढ़ाए, कितने भी कम करे, लेकिन इस चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वैसा का वैसा ही रहेगा। 10 साल के लिए 30,000 रुपये प्रति माह इमरान खान को एनी हाउ भरना ही पड़ेगा। कितने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने दो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान के जो 10 साल है उसको 20 साल नहीं किया जाएगा, उसको 10 ही साल रखा जाएगा। 30,000 रुपये प्रति माह को 30 ही हज़ार रखा जाएगा, इसको 35-40 हज़ार नहीं किया जाएगा। तो अब ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? अभी देखने से तो लग रहा होगा फ़ायदेमंद है, क्योंकि नहीं तो बैंक क्या करती है, इसको बढ़ा देती है, 10 साल की जगह 15 साल कर देती है ना, या फिर 30,000 की जगह 35,000 रुपये कर देती है, तो ये तो फ़ायदेमंद है। लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है, नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रेपो रेट अगर कम कर दिया जाए, बैंक की ब्याज दर जो है वो यहाँ पर कम हो जाए, तो हो सकता है कि 10 साल की जगह 5 साल कर दिए जाए, हो सकता है 30,000 की जगह 25,000 रुपये कर दी जाए, लेकिन अब फिक्स्ड रहने की वजह से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, बैंक हमेशा ध्यान में रखिए कि ये कभी अपना नुकसान वाला धंधा नहीं करती है। इसीलिए जब भी आप ऑप्ट करते हो फिक्स्ड वाले इसमें, जब भी आप बोलते हो कि मुझे फिक्स्ड वाले इसमें जाना है, फ्लोटिंग वाले इसमें नहीं जाना है, तो बैंक अपना जो ब्याज दर है जितना भी है, समझ लीजिए 10% है, तो उसे हमेशा 2% बढ़ा कर ही आपको फिक्स्ड वाले में देगी कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गए फिर भी 2% तक हमको नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हो यहाँ पर? तो बैंक फिक्स्ड वाले इसमें 12% देगी, नॉर्मल जो फ्लोटिंग वाला है उसमें 10% इंटरेस्ट रेट पर दे देगी।
तो ये जो है बैंक अपना वाला लेकर चलती ही है। तो ऑलरेडी अगर कोई मतलब समझ लीजिए रेपो रेट आपका जो टेन्योर है, समझ लीजिए 5 साल का टेन्योर है, उसमें अगर रेपो रेट बढ़ा या कम नहीं हुआ तो बैंक जो है प्रॉफिट में रहेगी ही 2% के। लेकिन अगर यहाँ पर बढ़ भी जाता है, 10 का 11% हो जाता है, फिर भी यहाँ पर बैंक फ़ायदेमंद में रहेगी। अगर यहाँ पर 12% भी हो जाता है, फिर भी बैंक जो है वो यहाँ पर फ़ायदे में ही रहेगी। अगर यहाँ पर कम हो जाता है तो फिर आप तो बहुत बड़े नुकसान में चले जाओगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक तरफ फ़ायदा क्या है, फ़ायदा मतलब ये जो बोरोवर है उसके लिए फ़ायदा क्या है कि अगर समझ लीजिए इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो यहाँ पर आपका फिक्स रहता है, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर सही तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, है ना। आपको पता है कि भाई 10 साल के लिए 30,000 रुपये ही जाने वाले हैं, अब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर सकते हो अपने लाइफ की। लेकिन यहाँ पर नुकसान ये होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर समझ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो भी आपका ये चेंज नहीं होगा, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ रहती है। तो इस तरीके से हमें फ़ायदा और नुकसान इस चीज़ का देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो आरबीआई है उसने सीधे तरीके से यहाँ पर बोला है कि भाई साहब यहाँ पर जो बोरोवर है उसको सारी चीज़ें सही तरीके से आप बताओ कि कब तक आप ऑप्ट कर सकते हो, ईएमआई जो फिक्स्ड वाला है उसमें किस तरीके से क्या क्या उसमें चैलेंजेस रहेंगे, कौन से इंटरेस्ट रेट पर रहेगा, ये सारी चीज़ें आप उनको कन्वे करो, उनको समझ में आए इस तरीके से, बेवकूफ़ नहीं बनाना है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो वीडियो है वो समझ में आ गया होगा। तो आपने अगर ईएमआई पर कुछ चीज़ ली है, आपको अगर फ्लोटिंग वाला है, फिक्स्ड इसमें जाना है, किस तरीके से जाना है, बैंक के साथ सलाह मशवरा करके आप सारी चीज़ें जो है उसको ऑप्ट कीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और MM अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी के लिए आपको बहुत अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।